जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग, शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो मेन मकसद होता है ये होता है कि बहुत ही कम समय में आपको आज की महत्वपूर्ण बातें बता दिया जाए कि डेली आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की अगर आप नहीं ले सकते हैं क्लास, आपके पास समय की कमी है, तो आपका ये काम होते रहे और मेन जो आपके जो न्यूज है वो आप तक पहुंच पाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, आज अगर हम डेट की बात करें तो आज क्या है 5 जुलाई। 5 जुलाई के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है, मतलब जीवन में आप अगर सोच लें तो ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। यानी दुनिया में किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान हो, किसी भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, वो रास्ता आपको निकालना पड़ेगा और उसी रास्ते को तय करने में मदद पूरा एग्जामपुर परिवार आपको करता है। आज के अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं, आज के सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन हम लोग करें तो सबसे पहला न्यूज क्या है कि उत्तराखंड के अब एक नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं और ये 11वें मुख्यमंत्री होंगे। इतने कम समय में एक नए राज्य के लिए और इतने कम समय में इतने ज्यादा मुख्यमंत्री, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके की उठापटक उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों या 1 साल की बात करें देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता एक राज्य के लिए हो सकती है। अब यहां पे क्या हुआ कि अभी इनसे पहले 10वें मुख्यमंत्री के तौर पे कौन थे, नाम था उनका तीरथ सिंह रावत। उससे पहले 9वें मुख्यमंत्री के तौर पे कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो किस तरीके से तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे क्या हवाला दिया गया वो भी मैंने आपको बताया था स्पेशल सेशन में, लेकिन उसके पीछे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी अलग है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं बंगाल की ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उनके साथ भी कुछ हम लोग ऐसा कर सके। तो उत्तराखंड के अब जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो कि अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं, जो खटीमा विधानसभा सीट से आपके विधायक हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इनको शपथ दिलाई है। और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री मात्र 45 साल की उम्र में ये आपके उत्तराखंड के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी के समय में कौन है मुख्यमंत्री तो याद रख दीजिएगा, लेकिन आपका काम क्या है कि कमेंट बॉक्स में यह बताना कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था। अमेरिका के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। अमेरिका को जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो किस तरीके से अमेरिका को आजादी मिली थी उसकी भी चर्चा मैं आपके बीच में जरूर करता हूं। आपको एक तो जरूर पता होता है कि 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, लेकिन आपको कुछ डेट के बारे में क्लियरेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि 4 जुलाई को प्रत्येक साल, जैसे भारत 15 अगस्त को प्रत्येक साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसी तरीके से 4 जुलाई को प्रत्येक साल अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो इस बार जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था वो उसकी 245वीं स्वतंत्रता दिवस थी, जिस मौके पे भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसको शुभकामना दिया, भाई उसको याद किया, उनको शुभकामना दी, बेस्ट विशेष। जो बाइडेन जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने अपना संदेश दिया। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जिस तरीके से अभी चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका 100वां वर्षगांठ था, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किसी प्रकार का मैसेज न दिया जाना और अमेरिका के साथ इतनी दोस्ती करना, कहीं ना कहीं भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज या स्पष्ट तौर पर यहां पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि 4 जुलाई को 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। तभी से आपके 4 जुलाई को प्रत्येक साल अमेरिका अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। महाद्वीप की संसद ने यह घोषित किया था कि 13 जो औपनिवेशिक जो कॉलोनी थी अब ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज III के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, वो अब एकजुट है, मुक्त है और स्वतंत्र राष्ट्र है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम क्या है भाई, जो बाइडेन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा देखिए आप लोग, अभी आप लोग कोरोना में जब फर्स्ट वेव था तो उस समय
एक बहुत ही मतलब फेक न्यूज इस तरीके से हुआ था कि ब्राजील के राष्ट्रपति का रोते हुए फोटो आप लोगों ने देखा था। अब यहां पे क्या हुआ कि सही में अब इनकी रोने की स्थिति आ गई है। आपने बोला कि सही में अभी क्यों रोएंगे, उसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पे बात यह है कि जब हम ब्राजील के राष्ट्रपति जियर बोल्सोनारो की बात करते हैं तो उनके ऊपर ब्राजील के जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है उसकी ओर से जो वैक्सीन डील मामला है उसमें आपराधिक जांच की अनुमति दे दिया है। मतलब आपराधिक जांच, यानी कहीं ना कहीं इनके ऊपर यह शक जाहिर किया गया है कि जो वैक्सीन डील मामला है उसमें इनकी कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी छवि है, जहां पे मतलब मिली भगत है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला आपको देखा जा रहा है। तो आपराधिक जांच की अनुमति दे दी है और उसी के खिलाफ में पूरे के पूरे ब्राजील में अभी देशव्यापी आपका प्रदर्शन हो रहा है और इनके ऊपर महाभियोग चलाने की भी बात हो रही है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति बहुत ही बेचारे खतरे में हैं, इनका क्या होगा पता नहीं। अब आप लोगों को पता होगा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और एक ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम आता है, यह आखिर में क्या है? तो देखिए आज के ही दिन यानी आज 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई 1977 को हुआ क्या था? तो पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इसको पद से हटा के जो जियाउल हक जो उस समय आपके जनरल थे वो अब शासन अपने हाथों में ले लिए थे और इसी को हम लोग ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से जानते। और यह घटना आपके आज के ही दिन आपके पाकिस्तान में 1977 में हुआ था। पीवी संधू के बारे में आप लोग जानते होंगे। पीवी संधू की बात करते तो ओलंपियन थी, आपको पता है उन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है अपने खेल से, अपने कामों से। 5 जुलाई 1995 को आज के ही दिन हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 2015 में पद्मश्री, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2020 में पद्म विभूषण। तो ये आपके पीवी संधू का ही 5 जुलाई को आज 1995 में आज के ही दिन इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इसके लिए भी अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो जरूर करें और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये सेशन कैसा लगता है ऑफलाइन कमेंट करके अपनी जरूर प्रतिक्रिया दें। कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट हमें जरूर बताएं यहां पे ऑफलाइन कमेंट में, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, फिर किसी अन्य मुद्दा, और डेली रात को 10 बजे। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।